नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप एक मीशो सेलर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मीशो से जुड़े मैं 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसके बारे में हर एक मीशो सेलर को ज़रूर पता होना चाहिए। तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट मीशो की तरफ से हमें देखने को मिला है वो ये है कि आपको पता है मीशो की मेगा ब्लॉकबस्टर सेल और महा दिवाली सेल आने को है। मैंने आपको पहले ही सितंबर मंथ की शुरुआत में ही बता दिया था कि अब सेल आने को है, तो आपको जो भी प्राइजेस में बदलाव करने हैं आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ये प्राइजेस में बदलाव जो है वो अलाउ नहीं करते। मतलब डिक्रीज तो आप कभी भी कर सकते हो प्राइस, लेकिन आपको प्राइस बढ़ाने नहीं देंगे और उल्टा आपसे बोलेंगे कि आप डिस्काउंट्स दो डिस्काउंट्स दो डिस्काउंट्स दो। तो अभी मीशो ने एक डेडलाइन बता दी है कि 13 सितंबर 2024 तक आप प्राइस बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। 13 सितंबर के बाद अगर आप रिक्वेस्ट डालोगे तो मीशो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब 12 सितंबर है, तो आप सभी सेलर से रिक्वेस्ट है कि 13 सितंबर कल ही है, तो आपको उससे पहले ही या 13 सितंबर तक मीशो पर जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है उनके प्राइस में अगर कुछ इंक्रीमेंट करना है तो ये बेस्ट समय आप कर दीजिए। बाद में फिर आप कोई भी इंक्रीज प्राइस में नहीं कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है इंस्टेंट कैश को लेकर। मीशो का कहना है कि अगर आपको ये जो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल आ रही है या महा दिवाली सेल आ रही है, इसके लिए अगर आपको प्रोडक्ट की स्टॉकिंग करनी है और आपके पास कैश की फंड की शॉर्टेज है, तो मीशो आपको लोन भी प्रोवाइड करने वाला है। अब से वहां पर इंस्टेंट कैश करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपने लेफ्ट वाले मेन्यू ऑप्शन में, जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस ऑर्डर इन्वेंट्री रहता है, वहीं पर एडवर्टीजमेंट के पास ही आपको इंस्टेंट कैश का ऑप्शन दिखेगा। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि आप लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। मतलब मीशो पर अगर आपकी ठीक ठाक सेल होगी तो आप लोन के लिए डेफिनेटली एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आपके मीशो पर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स काफी कम है, तब उन सेलर्स के लिए मीशो अभी लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट स्टॉकिंग के लिए, तो मीशो आपको लोन दे रहा है। तो आप अपने एंड पर लोन में एनरोलमेंट से पहले देख लीजिएगा कि कितना % इंटरेस्ट वगैरह मीशो चार्ज कर रहा है। उसी के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी लेना। ऐसा ना हो कि आप इंस्टेंट कैश के चक्कर में एक बार फंड्स ले लो और बाद में जब आपको फंड रिटर्न करना पड़े या फिर वो आपके पेमेंट में से फंड काटता है तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी डिडक्ट कर ले। तो इसके बारे में एक बार आप पहले ढंग से समझिएगा, फिर उसी के बाद एनरोल कीजिएगा और इंस्टेंट कैश सर्विस का बेनिफिट लीजिएगा। और इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट जो मीशो की तरफ से हमें देखने को मिला है, जो कुछ दिन पहले ही मीशो ने अनाउंस किया था, मेनली होता क्या है, देखो आपको पता है मीशो पे जब भी आपको कोई नया ऑर्डर आता है तो पेंडिंग वाले टैब में आता है, आप उसे रेडी टू शिप में मूव करते हो और फिर लेबल डाउनलोड करते हो। बहुत बार क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हो लेबल को तो लेबल डाउनलोड ही नहीं होता, वहां पर फेलियर हो जाता है। अब ऐसे में ना सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडी टू शिप में मूव हो गया लेकिन लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब ऐसे में आप टिकट डालते हो मीशो पर, तो मीशो ने कह दिया कि आप 1-2 बार रीअटेम्प्ट करके देख लो कि लेबल डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी अगर लेबल डाउनलोड नहीं होता है तो आपको टिकट डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो कैंसिलेशन हो जाएगा। मतलब ऐसे जो लेबल डाउनलोड है वो इस वजह से नहीं होते जब कोरियर पार्टनर के साथ कुछ इश्यू होता है उस ऑर्डर से रिलेटेड। आप 1-2 बार ट्राई करो, रीअटेम्प्ट करो, अगर फिर भी नहीं होता तो आप उसको इग्नोर कर दो, मीशो ऑटो कैंसिलेशन कर देगा ऐसे ऑर्डर्स का, और उससे आपकी मैट्रिक्स पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ऑर्डर्स का मैनिफेस्ट भी जनरेट नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि रेडी टू शिप में चला गया और मैं अब कैसे हैंडओवर करूंगा लॉजिस्टिक्स पार्टनर को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीशो खुद से ही उसे ऑटो कैंसिल कर देगा। तो बस यही 3 पॉइंट्स मुझे इस वीडियो में बताने थे। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो मीशो सेलर को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।